नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केवीएस टीजीटी एग्जाम की। देखिए केवीएस ये वैकेंसी हाल ही में आप कह सकते हैं बस 1 और 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा फेमस या न्यूज़ में आ गई है क्योंकि सारे यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारी ऑफिशियल अपडेट्स आपको मिल रही है। तो केवीएस टीजीटी एग्जाम को लेकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न सारी चीज़ें हम लोग बात करने जा रहे हैं और केवल 5 मिनट का वीडियो है, आपका समय बचाना है और आपको काम की चीज़ें देना है। देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है कि किस स्ट्रीम में कौन से कॉम्बिनेशन वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर नोटिस करिए तो देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर बैचलर डिग्री और बीएड डिग्री आपको चाहिए। बैचलर मतलब आपने कोई ना कोई बीएससी, बीए, बीटेक टाइप वाली चीज़ें की हों, मतलब आपका यूजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद आप देखिए, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से केवीएस टीजीटी देना है, तो आपका अंडर ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए तीनों साल में। अगर हिंदी को देना है तो हिंदी होना चाहिए तीनों साल में। अगर एसएसटी देना है तो आपका कोई 2 हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन में से कोई 2 एटलीस्ट आपके 2 होने चाहिए। फिर अगर आपको साइंस से देना है तो देखिए यहाँ पर बीजेडसी वाले ही मान्य हैं। जो जिन्होंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से बीएससी की है, केवल वही वैलिड है। पीसीएम वाले यहाँ पर वैलिड नहीं होते हैं। चलिए, संस्कृत की बात करें तो सब संस्कृत को तीनों साल में होना चाहिए आपका। और अगर मैथ की बात करें तो आपकी मैथ की डिग्री होनी चाहिए कोई एक फॉलोइंग सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ से बीएससी किया, तीनों साल में आपकी मैथ है, बट फिजिक्स आपने ड्रॉप कर दी, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बैचलर डिग्री आपका एटलीस्ट 50% मार्क के साथ होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट आपको पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपको सीबीएसई का जो सीटेट आता है, सीटेट अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप केवीएस में नहीं बैठ सकते। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है? मैक्सिमम आपका 180 का होता है। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ? टीजीटी सब्जेक्ट्स हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 180 होने आपके, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होना है। पूरा प्रोसेस क्या है? तो देखिए, आपका रिटन टेस्ट ही होता है 180 मार्क्स का। उसके बाद आपकी डेमो टीचिंग और इंटरव्यू होते हैं 30-30 मार्क्स के। पूरा अगर आप ओवरऑल स्कोर सोचो तो हो जाता है 240, और 240 में से डिसाइड होता है कि आपका कैसा चयन होगा। वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, सारी चीजों की बात करें। एग्जाम पैटर्न में एग्जाम का जो ये आपका 180 क्वेश्चन आपने देख लिया ना, 180 क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे उसकी अगर हम लोग बात करें, उसको ब्रेक डाउन करें तो देखिए, ये आपको टोटल 4 पार्ट में पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न, आपका जो सब्जेक्ट है, साइंस है तो साइंस, मैथ है तो मैथ, एसएसटी है तो एसएसटी। तो ये 100 नंबर के आपके अलग हो जाते हैं। बच्चे आपके 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं लैंग्वेज के, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। फिर उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन हो जाता है रीजनिंग का और 5 क्वेश्चन हो जाता है कंप्यूटर का। मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो 20 क्वेश्चन ये होगा। तो 20 ये और 20 ये, 20 ये और ये 20 ये, टोटल आपके 40 क्वेश्चंस और भी करते हैं। बचे जो 40 क्वेश्चन, ये आपको पूछा जाता है पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, जैसे आपके लिए सीडीपी डीपी टाइप वाले जो कोर्स होते हैं। अब अगर हम लोग पेपर, लाइक ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का अलग अलग सिलेबस की बात करें तो देखिए, पार्ट 1 का जो सिलेबस है ये रहा। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, वहां पर चले जाओ। 120 पेज का पीडीएफ है, अपना अपना पेज सिलेक्ट करो, उसको प्रिंट करवा के रख लो। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका वही है। सिलेबस वाइज सारी चीजें पढ़ते चले जाइए, उससे बेहतरीन तरीका कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में देखिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सिलेबस ये है, रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस ये है और कंप्यूटर लिटरेसी का एक सिलेबस, जिसमें आपसे आपको बताया था मैंने, यहाँ पे इसके 10 क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी इसके 5 क्वेश्चन। अब अगर मैं आगे की बात आपसे करूं तो आगे की बात में हम लोग देखिए, ये स्कीम अगर आप पीडीएफ देखो तो ये टोटल 120 पेज का पीडीएफ है। ठीक, चलो अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो हम लोगों ने देखिए अभी जो पैटर्न देखा है वो पूरा पैटर्न है। उसके बाद अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव 3 का सिलेबस का ना, जो पार्ट 3 था आपका उसके सिलेबस की, तो पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो ये देखिए ये है आपका पार्ट 3। यहाँ पर 40 मार्क का होगा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग एंड लर्नर 10 क्वेश्चन आते हैं जो इस टॉपिक से हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के 15 क्वेश्चन आते हैं जो इस टॉपिक से हैं। आपको टॉपिक स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये पीडीएफ मैंने आपका अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर लो। ऑफिशियल है, जो 2022 का एग्जाम है उसके ऑफिशियल पीडीएफ है ये। तो अगर आप देख रहे हो, ये पूरा आपका पे पार्ट 3 जो
आपका था वो क्वेश्चन वाइज करके यहाँ पर पूरा इनका सिलेबस है। अब जो आपका पार्ट 4 है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, ये जो आपका 100 मार्क्स का है, इसकी अभी मैं बात कर लूँगा बाद में। और ये जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, मतलब जो आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग था उसके लिए है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, द वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल एग्जाम विल बी ऑफ 70:30 रेशियोज एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम्स एंड द इंटरव्यू, सारी चीजें। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका टीजीटी का जो स्पेसिफिक सिलेबस, देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सारा देखिए, इसका जो पीडीएफ है मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ। देखो सारी चीजें डिपेंड होकर के नहीं करनी है ना, आपको सिलेबस में क्या बताना है, सिलेबस तो आपको पढ़ना है, सिलेबस पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो सिलेबस आप पढ़ो। अगर सिलेबस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब का हेल्प लो, बुक्स की हेल्प लो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और अगर आप डिपेंड हो जाते हो कि नहीं बस कोई बैच मिल जाए उसी को केवल पढ़ते चले जाएं, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देखिए टीजीटी साइंस की अगर स्पेसिफिक हम लोग बात कर लें, तो टीजीटी साइंस में आपको 6 to 10 तक का आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है एनसीईआरटी या सीबीएसई सिलेबस का, और वो एनफ होगा इसके लिए अगर आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और भी सारी चीज़ें थोड़ा सा डीप में पढ़ सकते हो, जैसे आप 11th-12th से कुछ टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी, ये आपका जो सिलेबस का पीडीएफ है, मैंने आपसे फिर से कहा इसे मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के पीडीएफ को प्रिंट करा लें। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे दी गई थी। तो हम लोगों ने टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया। हम लोगों ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया कि कैसे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। हम लोगों ने सिलेबस पे भी बात कर ली। एलिजिबिलिटी क्या है मैंने आपको बता दिया कि आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए, और एग्जाम पैटर्न भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये बात थी टीजीटी एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक तैयारी करते रहिए।